आदर्श नगर पंचायत चकिया को स्वच्छ, सुंदर तथा नया चकिया बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा तथा अधिशासी अधिकारी चकिया ने नए चकिया के निर्माण के लिए योजना बना रहे हैं तथा जमीनों का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो देश के प्रधानमंत्री का सपना नए भारत का निर्माण है वह साकार होता चकिया वासियों को दिखने लगेगा। हमारे संवाददाता चंद्रभूषण चौबे के साथ देखिए चकिया से ये खास रिपोर्ट। देश हमारा बदल रहा है। देश को बदलने में हमारे प्रधानमंत्री जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने अपने देश को प्रदेश को बदलने में लगे हुए हैं। अब इसको अमली जामा और क्रियान्वयन में लगे हुए हैं चकिया के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रीमान प्रेम प्रकाश मीणा जी। वैसे मैं बता दूं आपको कि जहां पर नगर पंचायत के चेयरमैन हैं वहाँ की स्थिति क्या है और जहाँ पर ये प्रशासनिक पद पर अधिकारी लगे हुए हैं वहाँ की तस्वीर क्या है आप खुद देखेंगे और बयां करेंगे कि कौन अच्छा है कौन खराब है। फिलहाल मैं आगे लेके चलता हूँ, अभी आपको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से बात भी कराता हूँ कि चकिया की तस्वीर को किस प्रकार बदल रहे हैं, सुंदर चकिया कैसे बना रहे हैं ताकि उस कड़ी में जुड़ जाए कि हमारा देश बदल रहा है, आप भी कह सकें कि हमारा देश बदल रहा है। आगे की रिपोर्ट में बात करा के दिखाता हूँ। देखिए कई कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं चकिया में, जिसमें एक तो पूरा हाइजीन के ऊपर, सुंदरता पे, सुरक्षा पे, साथ ही साथ यहाँ की साफ़ सफाई पे। उसके अलावा ये भी प्रयास हो रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं चकिया में उपलब्ध नहीं थी, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो या जैसे यहाँ पे दुकानें बहुत पुराने समय से बनी हुई हैं उसके बाद कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। इसकी वजह से हमारा जो व्यवसायी वर्ग है वो भी महसूस करता है कि उसी जगह पे क्यों ना और नई दुकानों का निर्माण कराया जाए और एक पारदर्शी और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, न्याय संगत तरीके से उन दुकानों का आवंटन हो। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारा जो चकिया कस्बा है इसका विकास होगा, यहाँ पे व्यवसायियों को और अवसर मिलेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, साथ ही साथ नगर पंचायत का भी उसमें राजस्व बढ़ेगा जिससे बाकी विकास कार्यों में तेज़ी लाई जा सके। मैं इसमें नगर पंचायत चकिया में हूँ। जैसा कि आपको दिखाया, मैं इसका भ्रमण जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो है प्रेम प्रकाश मीणा जी कर रहे हैं, साथ में इनका साथ दे रहे हैं ये अधिशासी अधिकारी जो हैं नगर पंचायत चकिया के। इस जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर चकिया में इस साइकिल स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 4 व्हीलर बाइक स्टैंड का प्रयोग किया जाएगा, जो कि ये 1947 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है कभी भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। मैं इस सोच को दाद देता हूँ अधिशासी अधिकारी को जो तेज तर्राक नगर पंचायत चकिया को किधर लेके जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इनसे बात करके। आइए इनसे बात करके देखते हैं इनकी प्लानिंग क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसके पहले जो भी हमारे यहाँ पार्किंग चलती थी, लेकिन वह पार्किंग की व्यवस्था जो सुविधाएं, मूलभूत जो सुविधाएं होती थी वो सुविधाएं नहीं थी। पार्किंग स्थल के अंतर्गत जैसा कि अपर प्रमुख सचिव का पत्र आया था, उसमें से 4 सुविधाएं जो है होना जो है ज़रूरी होता है। जैसे वहाँ पर जो है पीने के लिए स्वच्छ जो है पानी की व्यवस्था हो, यानी वाटर कूलर हो। इसके साथ जो है वहाँ पर जो शौचालय हो, शौचालय के साथ साथ जो है वहाँ पर स्थान हो और बैठने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए जो है यात्री शेड हो। ये सारी सुविधा जो है हमने इसके बाद यहाँ पर दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारा जो है कार्य काफ़ी प्रगति पर है। इसके पहले भी जब लेटर आया तो हमने जो है पार्किंग जो है बंद करवा दिया था। सारी सुविधाएं मैं दे करके पार्किंग जो है शुरू करवा दिया हूँ। साथ ही साथ जो है जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जो काफ़ी तेज़ी से जो हो रही हैं और सुविधाएं मैं दे रहा हूं। पार्किंग व्यवस्था हमारी जो है चालू हो गई है। जी, ये देखा आपने, कहीं खुशी कहीं गम। खुशी इस बात की है कि चकिया को आदर्श बनाया जा रहा है, बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। गम वहाँ पर है जहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। फिर भी ये दूरगामी परिणाम हमारे चकिया वासियों को, हमारे क्षेत्रवासियों को ही मिलेगा कि इसका फ़ायदा हम क्षेत्रवासी ही उठाएंगे। जो गलत निर्णय लेकर अपना घर बनाए हैं उनके लिए कष्ट की बात भले होगी। आइए हम बात करते हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश देते हैं हमारे नगर पंचायत के तेज तर्राक ईओ साहब। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये पार्किंग के साथ साथ इसके हमने एक और नया काम कर रहे हैं। पूरे नगर पंचायत में नए तरीके से ऐतिहासिक वॉल पेंटिंग भी करवा रहे हैं, जैसा कि आप लोग इसके बाद देखे हैं, दिखाए भी हैं। इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की कोई भी जो है जाम की व्यवस्था ना हो, उसके लिए हमने पार्किंग की व्यवस्था किया है। इसके अलावा जो अतिक्रमण किए हुए हैं, चाहे जो भी उसका परिणाम हो, वो अगर मान ले अतिक्रमण जो गलत तरीके से किए हैं तो उनको जो है हटवाने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही साथ जो ज़मीन खाली होगी उसमें जो है जनहित का काम हम करेंगे। आप इंतजार कीजिए। फिलहाल मैं अपनी टीम के साथ सहयोगी राजकुमार के साथ चंद्रभूषण चौबे, SBC न्यूज़
18 बनारस।